आपसे पहले बता दिया था, अब जो भी चलेगा इंग्लिश में चलेगा, ओनली इंग्लिश। कैसे हो बच्चों? बस इतनी इंग्लिश सीखी थी। कैसे हो बच्चों? भाई एक दिन में 2-3 वर्ड ही तो सीख सकते हैं इंग्लिश के। एनीवेज क्या हुआ? आपके क्या दर्द है भाई, बताओ। फीलिंग डिप्रेस्ड? सर गुड बताओ क्या। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रितेश। एनीवेज मजा आ रहा है ना पूरा टाइपिंग करने में? आप तो बोल भी सकते हो माइक। आवाज आ रही है सर? हाँ एनीवेज बिल्कुल। सर वो मॉक दिया मैंने अभी। बहुत अच्छा करा। क्या तो मॉक था वो। एक तो डीआई का क्वेश्चन, उसमें एक ग्राफ है, वो जो पॉइंट डॉट डॉट करके रहता है ना, तो दोनों क्वांटिटी को सेम उससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब पता चल रहा मैन कौन सा वाला ग्राफ फॉलो कर रहा, वो मैन कौन सा। 5 नंबर हो गए। फिर दूसरा डीआई था, उसका एक क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आ रहा है, दूसरा 8th नंबर पे कहीं आ रहा है, तीसरा 15-16 कहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन है। फिर दो क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर गलत हैं। और मतलब क्वेश्चन ढूंढने में डीआई के मेरा पूरा 20 मिनट निकल गया। मैंने कितने देखा 16 हमने कितना क्वेश्चन डिफिकल्ट पेपर बनाया 13 था। सही है। 16 में से 16 तो अटेम्प्ट ही किए, 13 सही हुए और दो गलत, 3 गलत है, जिसमें से 2 के आंसर गलत है। तो आप तो इंटेलिजेंट हो रहे हो। एनिमेशन का इसका मतलब इंटेलिजेंट क्या सर, 16 ही अटेम्प्ट किए, 19 तो छूट गए। वो तुम देखी नहीं है अभी। ये जो भोंदू बच्चे बैठे हैं तुम्हारे साथ वाले, इनके तो पूरा 35 भी अटेम्प्ट करेंगे जब इनके 10 नंबर नहीं। और सुनो सर, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, तो वो ग्राफ फुल स्क्रीन पे बन नहीं रहा फोन के ना ऐप पे, तो उसको स्क्रॉल करा तो वो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। मेरे को ए दिख रहा है, बी आधा दिख रहा है, सी दिख ही नहीं रहा क्या है। देखो मैं ग्राफ ही आपको नहीं बताता हूँ, बन रहा। आपने जो, अब मेरी बात सुनो, आपने जो इस वीक टेस्ट हुआ होगा ना वो दिया होगा, जो इस वाले वीक टेस्ट हुआ, या फिर इससे पहले का कोई दिया था, ये बताओ। अभी जो रिसेंट आया एकदम वो वाला। हाँ मतलब उसी में लास्ट दिक्कत सैटरडे थी। जो आया था, उसमें दिक्कत ये थी कि हमने एक नया पर्सन हायर करा था टेस्ट के लिए। अब उसने बोल तो दिया कि हम बना लेंगे, लेकिन अब जो उन्होंने बनाया, बनाने के बाद पता चला कितना सुंदर बनाया। अब इससे पहले जो बनते थे वो हमारा पुराना एक्सपर्ट है लड़का, वो बनाता था, तो उसमें दिक्कत नहीं होती होगी। इस मतलब ये जो मॉक टेस्ट है, इससे पहले तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस टाइप की। ये इससे पहले भी हुई थी, बोलो। वही सर, दिमाग खराब हो गया एक तो पूरा। इंग्लिश और नहीं रीजनिंग अब तो फिर भी चलो हो गया, मैथ्स तो मतलब आधे देखे ही नहीं, आधे पेपर में था भी, क्या आया क्या नहीं आया। मतलब वो इसी यही वाला मॉक टेस्ट होगा। ये बस हमने मॉक टेस्ट बनाया, हमें पता चल गई। अब उसके बाद से फिर से वापस हमारा वही लड़का बना रहा है जो पहले से बनाता था। तो अब जो आपको टेस्ट मिलेगा ना, वो प्रॉपर पूरा मिलेगा। ओके सर। ओके, वो बस इसी वाले में हो गई थी। अब हमने अपनी तरफ से तो पूरा अच्छा ही हायर करा था कि प्रॉपर टेस्ट मिलते रहेंगे, चलता रहेगा, जैसा हम बोलते हैं आपसे कि मॉक टेस्ट दिया करो। अब वो गड़बड़ हो गई, हाँ तो सर, वो गड़बड़ होने इस के बार बाद ये है ना पता हम चला। लोग का सिलेबस भी खत्म हो गया, तो मतलब उस हिसाब से तो मॉक अब दिया आप था। इस वीक से आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें भी तभी पता चलता है जब आप मॉक टेस्ट करते हो और उसके बाद बताते हो ये दिक्कत थी, फिर उन दिक्कतों को दूर करा जाता है। और बताओ निमेश, दिल और में क्या हाँ, क्या दर्द छुपा रखे हैं, बोलो। एक चीज और भूल और गया, भी कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन आया, जो पैरा जंबल आता है ना, 5 सेंटेंस रहते उनको अरेंज करना रहता है। या तो अरेंज तो ठीक है कर लिया, पर उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा 5th सेंटेंस कौन सा है, 4th कौन सा है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसमें।
अब अरेंज करके ये क्या तो और करूंगा भी, उसको, 5 नंबर वहां चले गए। ये तो और भी अच्छा था। इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, अरेंज करने के बाद क्वेश्चन। तो गए ना, कोई बस ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन बराबर दिए, क्वेश्चन पूछ ही नहीं ऑप्शन है पे पूरा ध्यान था, कौन क्वेश्चन से हो नंबर या का ना हो, सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन में पूरा फोकस था। 5 नंबर वहां गए, 5 नंबर DI, 10 नंबर DI के गए। गजब ही मौका, मतलब अल्टीमेट मॉक, कोई कोई मॉक इस टाइप का भी देना चाहिए। गुड आफ्टरनून कृतिका। दुख वाली हंसी है सर ये। और बताओ अनिमेश, क्या दर्द है इस छोटे से दिल में, क्या क्या छुपा रखा है? आज बोलो आप, आज पहले नहीं आपके सारे दर्द सुने जाएंगे। नहीं, बस आज के लिए इतना ही सर। आज के लिए इतना ही था। अब इवनिंग तक आपको सिनोनियम मिल जाएंगे अनिमेश, उनको याद करना बस। सबसे पहले ओके सर। 750 के अप्रोक्स होंगे, और आप सब भी महान बच्चों उनको याद कर लेना। बस एक काम मत करना, पीडीएफ कलेक्शन, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड इडियम, इन चारों को जरूर याद कर लेना, पास हो जाओगे। अब उसमें तो तुम्हें कुछ नोट्स भी नहीं बनाने, वहां तो सब कुछ बना बनाया है ऑलरेडी। तो बच्चों अब स्टार्ट करें, या फिर किसी के दिल में और भी कोई दर्द छुपा हुआ है? बोलो बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। सर आपका कलेक्शन है क्या सिनोनिम्स एंटीनिम्स जो आप शेयर करने वाले हो? ऐसा भी समझ सकते हो, ओके ओके। लेकिन आप सबसे पहले इसी को याद करना। आप ये समझ लो 70 to 80% वर्ड आपको यहीं से मिलेंगे, और इसके बाद के जो 20% होंगे वो आपको इसके बाद फिर से दिए जाएंगे, कुछ 400 वर्ड वो वहां से मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले फटाफट ये जो आज मिलेंगे इनको कंप्लीट करना। चलो बच्चों, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। TST, क्योंकि तुम्हारे तो दुखी इतने हैं, तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे। करो इस क्वेश्चन को। ये तो बच्चों आपको होमवर्क दिया था वैसे। सेवन 720। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे तो आप कुछ भी मत करना, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लेना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। अब देखो, एक मैन एक डिस्टेंस को कार से कवर करेगा, अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे। सपोज उसकी ओरिजिनल स्पीड है s, और आपने उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, s1 मल्टीप्लाई s2, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का। अब इस सेम डिस्टेंस को अगर ये ड्राइवर अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे, तो इसको कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में? 6 आवर्स। तो डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में आपने सेम ही कवर करी है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन इक्वल होंगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। तो यहां से आप सबसे पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करो। s की वैल्यू को या तो यहां पुट कर दो या फिर यहां पुट कर दो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। करो बच्चों फटाफट से s की वैल्यू फाइंड आउट। और ये जो s की वैल्यू होगी ये आपकी स्पीड होगी। अब देखो ये तो 6 से 6 कट जाएगा, और कितना होगा 3 और 2, s से s कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2s प्लस 12 इक्वल्स टू 3s माइनस 18। तो बच्चों s की वैल्यू कितना आएगी? 30। s की वैल्यू आएगी आपके पास 30, और ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस।
स्पीड की मल्टीप्लाई फिर से 3 अपन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। एस की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर इस क्वेश्चन को आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो आपको इसकी ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। अगर कभी मेंस में आ जाएगा तो उससे एक स्टेप आगे की बात हो जाएगी, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। स्पीड है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। फटाफट से बच्चों डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। बस एस के प्लेस पर 30 पुट कर दो। 720 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा तो आपसे इस ओरिजिनल स्पीड पूछ लेंगे। अगर मेंस में आएगा तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो पहले आपको ओरिजिनल स्पीड ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब देखो यहां से आप एक बात और समझ लो, फटाफट से बोलो बच्चों। तो इस बात को नॉर्मल बस ऐसे याद रखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बस ऐसे। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि आपने ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल स्पीड से डिक्रीज कर दिया, तो 90% चांसेस है कि आप इसी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ये जो आपने इस क्वेश्चन में करा है ना, मतलब ये जो मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो करोगे 90% केसेस में। अगर कहीं भी आपको ऐसा गिवन है ओरिजिनल स्पीड से इतना इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल स्पीड से इतना डिक्रीज कर दिया, तो इस बात को थोड़ा बस ऐसे याद रख लेना। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, डायरेक्ट याद रखना, अगर ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो 90% केसेस में आप इसी को यूज करोगे। ये बात समझ आई बच्चों? अभी इसको भी देखेंगे आगे कैसे यूज करेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना, जहां भी आपको ऐसा गिवन है ओरिजिनल स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो वहां इसी को अप्लाई करो। करो इस क्वेश्चन को रीड। अब वो क्वेश्चन तो आपका होमवर्क था, अब आप इसको करो। रवि, रवनीत क्या नाम था भाई? बहुत देर से आपकी कुछ टाइपिंग चल रही थी, दबादब टाइपिंग। आया तो कुछ नहीं बेटा, अभी तक टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो क्या? फिर से टाइपिंग। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? दीपक, आप में वो जज्बा नजर आ रहा है कि आप बताओगे। बताओ दीपक, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आधे बच्चे तो म्यूट ही स्पीड 60%। सर ये परसेंट दिया हुआ है तो मतलब इसका वो कर लेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे सर। पूरे क्वेश्चन को छोड़कर तुम्हें सबसे पहले परसेंटेज ही नजर आई 60%। इससे पहले तो कितना बड़ा क्वेश्चन पड़ा है। सब परसेंटेज ज्यादा अच्छे से कर ली ना मैंने, जहाँ परसेंटेज दिखता मैं वही टूटता हूँ सीधे। ठीक है, 60% होगा, 3 आपको, दैट्स इट। अब बताओ इसके बाद। तो सर अगर मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड 5, ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए सर 5 है, मान लिया, उसके बाद नहीं सर उसको मत मानिए, उसको रहने दीजिए सर। ये किलोमीटर पर आवर को पहले तो मिनट में वो है ना सर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, फैबुलस। क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद आंसर आ जाएगा। उमंग बताओ कैसे करोगे? चुपचाप बैठे रहते हैं बच्चे, पूरी क्लास कंप्लीट होने वाली है, माइक वाइक ऑफ करके एकदम बैठे रहेंगे। उमंग टाइपिंग क्यों चल रही है भाई आपकी?
टाइपिंग करने वाले तो बहुत बच्चे हैं हमारे पास। स्पीकर की कमी है। जो टाइपिस्ट कमरे में। बोर हो रहा था इसीलिए। कोई बात नहीं, सर मुझे कोई आप उसको आइडिया बताओ नहीं है कैसे। इसका, आप ही बता दो। आपको आइडिया नहीं है, अनिमेश बताओ कैसे सॉल्व करोगे। रिया, संजित, रितेश, कृतिका, अब जो बच्चे म्यूट कर रखे हैं वो बोलो। हाँ जी। सर पहले तो हम लोग इससे ट्रेन की लेंथ निकाल लेंगे सर। जो पहले जो कंडीशंस दिए हैं ना सर, 72 किलोमीटर स्पीड है और टाइम है 1 आवर, और हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। और लेंथ निकालने के बाद सर हम लोग पे डबल लेंथ जो क्या बोले, डबल ऑफ इट्स लेंथ बोले ना सर। और जो स्पीड है, स्पीड 60% निकाल के फिर वहां से हम लोग टाइम निकालेंगे सर। कितना आएगा तो कैलकुलेशन कर रहे हो सर? करो। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन रीड करो। एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करेगी, और ये जो टनल है इसकी लेंथ ट्रेन की लेंथ की हाफ है। अगर बच्चों ट्रेन की लेंथ है सपोज 2x, अगर ट्रेन की लेंथ है 2x, तो इस टनल की लेंथ कितनी होगी बोलो। अगर ट्रेन की लेंथ है 2x, तो टनल की लेंथ कितनी होगी? ट्रेन की लेंथ की हाफ मतलब x। यस सर, x होगी। अब आपको एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला नोट कराया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है बच्चों? भाई सबसे पहले आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको डबल करोगे। तो सबसे पहले ट्रेन की लेंथ तो फाइंड आउट करो। अब आप एक बात बताओ, अगर ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करेगी तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी खुद की और टनल की, तो वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगी? 3x 2x प्लस x। स्पीड है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। और उसके बाद ये जो ट्रेन है ये अपने से हाफ लेंथ की टनल को अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगी? 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी और टनल की भी लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेन की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। 3x इक्वल्स टू 1200। तो x की वैल्यू कितना होगी बच्चों? 400। x की वैल्यू है आपके पास 400। तो आप ये बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 800। 800। वेरी गुड रिया। सर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगी। एक तो वेरी गुड बोला है, और क्या सर आप बोलोगे? सार्कास्टिक वाला वेरी गुड बोलते हैं। नहीं नहीं, वेरी गुड तो वेरी गुड ही होता है। वरना तो सीधा बोलते गलत है, फैबुलस गलत है। आपके पास x की वैल्यू है 400, तो ट्रेन की लेंथ कितना होगी? 800। और टनल की लेंथ कितना होगी? 400। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? आपने क्या करा? ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट कर ली, टनल की लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद आप इस लाइन को रीड करो। अगर ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करे तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी है? 800। ये जो ट्रेन है अगर ये अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करे तो इस ट्रेन की लेंथ है हमारे पास 800। और जिस ट्रेन को ये क्रॉस करेगी उसकी लेंथ कितना होगी बोलो? कितना होगी रिया? 300। वेरी गुड।
इस ट्रेन की लेंथ है हमारे पास 800। अब ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो जिस ट्रेन को ये क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ कितना होगी, इसका डबल 100। अब जब एक ट्रेन अपने से डबल लेंथ ट्रेन को क्रॉस करेगी तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी खुद की और उस ट्रेन की। तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई एक तो वो खुद को क्रॉस कर रही है और फिर अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 800 तो अपनी और 1600 उस ट्रेन की, टोटल कितना कवर करेगी, 2400। बोलो दीपक। ओके, अब देखो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2400। आपको फाइंड आउट करना है अगर ये ट्रेन अपनी स्पीड के 60% से मूव करे तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी। सबसे पहले तो आप 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड आउट करना है अगर ये ट्रेन अपनी ओरिजिनल स्पीड के 60% से मूव करे, ओरिजिनल स्पीड है 20, तो ओरिजिनल स्पीड का 60% कितना होगा, दीपक आपकी परसेंटेज यहाँ पर काम आई है वो। आपको फाइंड आउट करना है अगर इस डिस्टेंस को आप ओरिजिनल स्पीड के 60% से कवर करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। 12 में तो लिखा है वो। अरे मेरे में आ ही नहीं रहा है। आपके में आ ही नहीं रहा है। बताओ बच्चों, आपको विजिबल है डिस्प्ले पर है? थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, बैक करके वापस आ जाओ। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये एकदम इजी सा चैप्टर है, लेकिन इसको ना पूरे चैप्टर को आपको समझना ही पड़ेगा। आप इस बात को याद रखना। बात समझ आई? बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखो अब आप एक बात समझो, अगर दो ट्रेन, इस बात को एकदम रट लेना, याद कर लेना, अगर ट्रेन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना अच्छा सा, तो वो इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। और ट्रेन में कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट नहीं है, अब स्टार्टिंग से लास्ट तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। देखो अगर दो ट्रेन, दोनों ट्रेन की डायरेक्शन अगर सेम है, आपके पास कोई भी दो ट्रेन है, अगर उन दोनों ट्रेन की डायरेक्शन सेम है तो इनकी रिलेटेड स्पीड कितनी होगी, S1 माइनस S2। अगर दो ट्रेन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर आपके पास दो ट्रेन है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तब स्पीड कितना होगी, S1 प्लस S2। देखो आपके पास दो ट्रेन है तो उनकी इन दोनों में से एक डायरेक्शन होगी। भाई अगर आपके पास ट्रेन है तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, या तो डायरेक्शन सेम होगी या फिर अपोजिट होगी, और तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 प्लस S2। और ये डायरेक्शन सेम और अपोजिट कहीं कहीं तो क्वेश्चन में लिखा होगा, कहीं कहीं आपको इससे खुद से सोचना पड़ेगा कि इस कंडीशन में डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन इस बात को याद जरूर रखना।
तो बच्चों इस बात को आप नोट कर लो, अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड S1। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। चाहे आप दो, अगर आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एग्जाम है जहां TSD से दो क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन रिलेटेड स्पीड का जरूर होगा 100%। और रिलेटेड स्पीड बस आपके पास यही दोनों हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब करो इस क्वेश्चन को रीड। और एक बात और बता दो, अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितने डिस्टेंस कवर करेगा? अगर ट्रेन किसी, बस यही पता होना चाहिए था। ट्रेन की अगर ट्रेन, बिल्कुल, अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो वो ट्रेन अपनी खुद की डिस्टेंस को कवर करेगी। कल क्वेश्चन को पेज पर ट्राई। देखो आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास टू ट्रेन्स हैं। फर्स्ट ट्रेन 4 सेकेंड्स में एक पोल को क्रॉस करती है, और सेकेंड ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में कितना लेती है? 6 सेकेंड्स। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है आपके पास 7, सेकेंड ट्रेन की स्पीड है आपके पास 9। तो आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करें, अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करें तो एक दूसरे को क्रॉस करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी बताओ? S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 प्लस S2। अब देखो, अब आप सबसे पहले फर्स्ट ट्रेन के लिए समझो। भाई ये जो फर्स्ट ट्रेन है, ये इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, और ये पोल क्रॉस करने में 4 सेकेंड्स लेती है। तो इसका मतलब इस ट्रेन की खुद की लेंथ कितना हो जाएगी? 28। भाई वो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपको ट्रेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। स्पीड है 7 है 4, तो ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगी? 28। तो ये जो फर्स्ट ट्रेन है इसकी आपके पास लेंथ कितना हो जाएगी? 28। सेकंड ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगी बताओ? सेकंड ट्रेन की लेंथ होगी, आप स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई 6, सेकंड ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 54। अब देखो डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 प्लस S2। लेकिन जो ट्रेन की लेंथ है वो तो उतनी रहेंगी। तो इसका मतलब आप ट्रेन की लेंथ को हर कंडीशन में ऐड ही करोगे। तो आप ये बताओ, दोनों ट्रेन की आपके पास टोटल लेंथ कितनी है? भाई फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है 28, सेकंड ट्रेन की लेंथ है 54। तो दोनों ट्रेन की आपके पास टोटल लेंथ कितनी है? 82। अब आपको इस 82 डिस्टेंस को कवर करना है, और देखो डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितना हो जाएगी? S1 माइनस S2 मतलब 2। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितना हो जाएगी? S1 माइनस S2 2। अब आपके पास स्पीड है 2, आपको टाइम फाइंड आउट करना है कितना लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? 41 सेकेंड्स। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इन्हें 41 सेकेंड्स लगेंगे। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन?
बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने वाला। अभी आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो ट्रेन में आपके पास सबसे आगे होता है ड्राइवर और सबसे पीछे होता है गार्ड। भाई इतना तो तुम सबको पता ही होगा ट्रेन के बारे में। अब आपने क्या करा, गार्ड के डिब्बे से एक बुलेट को फायर करा और ड्राइवर को उस साउंड की वॉइस, उस साउंड की आवाज फायर करने के कितने मिनट लिखा हुआ है भैया? 1.5 मिनट के बाद सुनाई दी। तो आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? आपके पास एयर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एयर की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट। तुम्हें समझ नहीं आया होगा क्वेश्चन? समझ आया बच्चों क्वेश्चन कुछ? नो, मैं जानता था। देखो सब छोटा देखा, अभी आएगा समझ। देखो देखो आपके पास यहाँ होगा ड्राइवर और यहाँ होगा आपके पास गार्ड। आपने क्या करा, गार्ड के डिब्बे में से एक बुलेट को फायर करा, गार्ड के केबिन से एक बुलेट को फायर करा और उस बुलेट की आवाज जब गार्ड ने फायर करा ना, उसके 3/2 मिनट्स के बाद, फायर करने के 3/2 मिनट्स के बाद की जो आवाज है वो ड्राइवर के पास पहुंच गई। तो आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी? आपको ट्रेन की स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर और एयर की स्पीड है आपके पास 1100 मीटर पर मिनट। बताओ कैसे सॉल्व, कैसे फाइंड आउट करोगे? जब गार्ड के केबिन, बोलो। नहीं सर आप बोल लो, मैं फिर बोलूंगी। नहीं आप बोलो। सर बिल्कुल बोलो कृतिका। 153 है सर। सही है संजय। आज ऐसा क्या हो गया अनिमेश, आपका बार बार आना जाना स्टार्ट है? कृतिका बोलो आप। हाँ सर 3.2 मिनट कैसे? क्वेश्चन में तो 1.5 मिनट दे रखा है। तो 1 कंप्लीट 1/2 मिनट कितना होगा? 3/2 मिनट। अच्छा अच्छा इसे चेंज किया, ठीक है। ओके अगर अनिमेश यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप YouTube से देख सकते हो। जब आपने गार्ड के केबिन से बुलेट को फायर करा तो उसकी जो आवाज है वो फायर करने के 1.5 मिनट के बाद पास पहुंची। आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एयर की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट। अब देखो आप एक बात बताओ, आपको ट्रेन के लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो टाइम तो आपके पास है। आप एक बात बताओ, ये जो फायर है, बुलेट है जिसको आपने फायर करा है, इसने पूरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? भाई अगर एक बुलेट की जो आवाज है वो गार्ड से लेकर ड्राइवर तक गई है, गार्ड से ड्राइवर तक पहुंची है, तो इसका मतलब ये जो बुलेट है इसने पूरी ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करा होगा। तो आपके पास टाइम कितना हो गया? 3/2 मिनट।
डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको स्पीड मिल जाए, आप उसे यहाँ पुट कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब आप एक बात बताओ, देखो अगर आपके पास ट्रेन जाएगी इधर, सपोज आपके पास ये जो ट्रेन है ये इधर की साइड जा रही है और ये जो एयर है ये इधर की तरफ चले, तो क्या कभी ये जो आपने बुलेट फायर करी है इसकी आवाज ड्राइवर को आएगी? ऐसा कभी No, sir. होगा नहीं। मैं आपसे नॉर्मल एक बात पूछ रहा हूँ, हवा अपोजिट साइड चले और ट्रेन अपोजिट साइड जा रही है, तो क्या कभी इसकी जो आवाज है वो ड्राइवर के पास पहुंचेगी? कभी भी नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब अगर ये जो आवाज है ये ड्राइवर के पास पहुंची है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होगी ये एयर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। भाई यही तो मतलब है, जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन मूव कर रही है इसका मतलब ये एयर भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो आपको एयर की स्पीड गिवन है मीटर पर मिनट में, तो आप ट्रेन की स्पीड है ना इसको भी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो आप 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? भाई 60, ये जो 60 है अगर आपने इस किलोमीटर में 60 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1000 मीटर पर मिनट। अब ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर मिनट और एयर की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट, डायरेक्शन है सेम, तो आप ये बताओ रिलेटेड स्पीड कितना होगी? 100। रिलेटेड स्पीड होगी आपके पास 100, स्पीड है आपके पास 100, तो ट्रेन की लेंथ कितना हो जाएगी? 150 मीटर। समझ आया बच्चों कुछ? सर थोड़ा सा क्या पेज नहीं दिख रहा, ऊपर है ना थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर, सर थोड़ा नीचे कर दें हम? नहीं ठीक है सर। वाह बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? देखो ये जो चैप्टर है ना इससे क्वेश्चन वैसे इजी आएगा लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल और समझने वाला क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ है थोड़ी ना, 100 मल्टीप्लाई 3/2 करा है बस और ट्रेन की लेंथ आ गई आपके पास। रितेश कर ले इसको चेंज। करो इसको अब। सर आज कर सकते हैं ना आपको ट्राई? क्या रितेश? सर आज आप फ्री रहोगे ना? फ्री होने की पता नहीं होती। देखो आपका जो भी दिक्कत है ना आप मैसेज कर दो। ठीक है। फोन पर बात तो घर वालों से नहीं हो पाती। वो तरसते रहते हैं बेचारे। ठीक है सर। बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर? एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। आपके पास लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास दो ट्रेन है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड कितना होगी? x माइनस वाई। अब देखो दो ट्रेन इस रिलेटेड स्पीड से अगर चले तो 18 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड आपके पास ये है, टाइम है आपके पास 18 सेकंड्स, तो कितने डिस्टेंस कवर कर लोगे? इतनी। तो ये दोनों ट्रेन अगर अपनी रिलेटेड स्पीड से मूव करें, डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटेड स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई। रिलेटेड स्पीड से 18 सेकंड में इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 180 मीटर। बताओ ये लाइन समझ आई? भाई 100 मीटर फर्स्ट ट्रेन की लेंथ और 80 मीटर सेकंड ट्रेन की लेंथ। तो ये जो दोनों ट्रेन है
अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटेड स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। इस रिलेटेड स्पीड से 18 सेकंड्स में इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 180। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10। अब उसके बाद देखो, ये तो केस था आपके पास जब की डायरेक्शन सेम, लेकिन अगर आपके पास दोनों ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर दोनों ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। अब ये दोनों ट्रेन इस रिलेटेड स्पीड से 9 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 180। तो यहां से बताओ बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू कितना होगी? रितेश आप बिल्कुल अलग लेवल का जाल बिछा रहे हो प्राइवेट चैट में। कोई बात नहीं, पहले आप भेजना जो भी कुछ है, उसके बाद देखेंगे। तो देखो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी? 20। अब आपको फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, इतनी होगी। आप इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो आपके पास फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अगर दोनों का डिफरेंस लेकर हाफ कर दोगे, दोनों का डिफरेंस लेकर हाफ कर दोगे तो स्लो वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे। उमंग थोड़ा नीचे करना है बच्चों। नहीं सर ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। एकदम परफेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या है? करो इसको। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इनकी रिलेटेड स्पीड का ध्यान रखना है बस। दो ट्रेन अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे, एक ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो सेकंड वाली ट्रेन फर्स्ट वाले से 120 किलोमीटर ज्यादा मूव कर चुकी होगी। तो आपको इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या है बताओ? एकदम सेम क्वेश्चन है जो आपने किया था। ईच अदर, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, ईच अदर कहाँ यूज होगा बताओ? तुम्हारी थोड़ी साथ के साथ इंग्लिश में मैं स्टॉक करा देता हूँ। अब नहीं बोलोगे? $1320 मीटर। बताओ निमेश कैसे करा? आ रही सर आवाज? बिल्कुल। इसमें बोला है कि 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है सेकेंड ट्रेन, तो रिलेटिव मतलब इनकी स्पीड देखें तो 10 का डिफरेंस है। तो 120 किलोमीटर जो है उसको 10 के डिफरेंस से 12 घंटे लगेगा, मतलब 12 घंटे का टाइम हो चुका है जब ये लोग मिले हैं। और ये लोग अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड ऐड करके 110 × 12 आवर तो डिस्टेंस आ जाएगा। देखो एक ट्रेन की स्पीड है आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर और एक सेकंड ट्रेन की स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। सपोज ये ट्रेन चलने के x आवर्स के बाद मिले, तो ये जो फर्स्ट वाली ट्रेन है
इसने x आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 50x। और ये जो सेकंड वाली ट्रेन है इस x आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 60x। 60s। तो अगर आप इनकी टोटल डिस्टेंस देखोगे तो कितनी हो जाएगी 110x। 110x। अब अगर आपको x की वैल्यू मिल जाए आप उसे यहां पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास कितना है 10। भाई 10x। जब ये दोनों ट्रेन मिलेंगी तो जो सेकंड वाली ट्रेन है फर्स्ट वाले से 120 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। तो दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 10x। और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है 120। तो 10x की वैल्यू है 120, तो x की वैल्यू कितना होगी 12। x की वैल्यू है 12, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगी 110। 1320। नाइस। बस कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 की वैल्यू है 120, तो 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12 है तो 110 की वैल्यू कितना होगी 1320। बताओ बच्चों बात समझ आई। यस सर। बस इतना ध्यान रखना है सेम है या अपोजिट है, बाकी तो सारी चीजें वो तो ध्यान देखो रखना ही पड़ेगा, सेम अपोजिट होगी इसका वो तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। बोलो सर ये प्लस क्यों किया? बिकॉज दे आर इन द है ना अपोजिट डायरेक्शन है ना इनकी, अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब इसमें माइनस नहीं होता अगर अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा। एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना 50 और 60 एक की तरफ आ तो वो माइनस नहीं होनी चाहिए। नहीं देखो, एक ट्रेन इधर से चलेगी एक ट्रेन इधर से चलेगी, इन दोनों को यहाँ मिलना है तो ये जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगी या लेट होंगी भाई, ये इधर से चल रही है इधर से चल रही है तो ये जल्दी मिल जाएंगी। तो ये हो गई, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी और इन्हें यहाँ पहुंचना है तो वो ट्रेन पहले पहुंचेगी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। और वो किस रिलेटेड स्पीड से मूव करेगी भाई, अगर ये स्लो वाली ट्रेन है इसकी स्पीड है 8 और ज्यादा वाली स्पीड की ट्रेन की स्पीड है 10, तो अब ये कितना मूव करेगी भाई 8 तो ये भी मूव कर रही है और ये मूव कर रही है 10, इसका मतलब जो ज्यादा जिसकी स्पीड ज्यादा है 8 तो ये भी मूव कर रही है, प्लस ये कितना हर घंटे उससे कितना ज्यादा मूव कर रही है 2। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हर घंटे में ये जितना 2 ज्यादा होगा उतनी तो ज्यादा मूव करेगी, तो रिलेटेड स्पीड यहाँ हो जाएगी S1 माइनस S2। बस लेकिन आपको इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम याद रखो, रिलेटेड स्पीड सेम है डायरेक्शन सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड कर दो। ओके सर। हाँ बोलो सर मैंने इस तरह करा सर, अब तो देखिए ठीक है कि नहीं सर। मैंने पहले क्या करा सर, जो 120 सर क्वेश्चन में जाइएगा था 15 में 120 किलोमीटर से डिस्टेंस है, वहां से मैंने टाइम निकाल लिया है। टाइम 120/10 जो कि डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस 10, वहां से टाइम निकल गया 12। ठीक है सर। और फिर देखिए जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, सो डिस्टेंस हमारे पास है डी ले लिया और ऑलरेडी 120 किलोमीटर ये कर लिए, तो d माइनस 120 इक्वल्स टू 110 इंटू 12। तो आंसर भी वैसे सेम ही आ रहा है सर। पूरा जाल बिछा दिया, आंसर तो ठीक है, एक ही हो गया सर। बात तो सब सेम ही करी है आपने, थोड़ा डी कर लिया कहीं पी कर लिया, है तो सब सेम ही। हाँ सर। करो इस क्वेश्चन। नाइस अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन है ये, करो इसको ट्राई। आफ्टर लाइटिंग ए क्रैकर, भाई एक क्रैकर में लाइटिंग करने के बाद एक लड़के ने रनिंग स्टार्ट करी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
ये जो क्रैकर है ये 56 सेकंड्स के बाद फट गया, तो आपको बताना है कि इसकी आवाज बॉय को कितने टाइम के बाद आएगी। एयर की स्पीड है 450 मीटर पर सेकंड। बताओ। सोचो थोड़ा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। फोर सेकेंड्स। सोचो बच्चों थोड़ा। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के सॉल्यूशन तो एकदम छोटे छोटे होंगे, लेकिन तुम्हें सोचना उतना ही ज्यादा पड़ेगा। तो सोचना स्टार्ट करो। अब एक बात आपको बता दी, अगर दो आर्टिकल की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड s1 माइनस s2 होगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड s1 प्लस s2 होगी। बताओ दीपक कैसे करोगे? आपके पास भी कोई अप्रोच है? सर आप करवाते हैं, मेरा अप्रोच तो वैसा ही है। बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन में आपको इतने खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है, एक बॉय ने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रनिंग स्टार्ट करी, और ये जो आपके पास क्रैकर है ये कितने टाइम के बाद फटा? 56 सेकंड्स के बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 मल्टीप्लाई 56 बाय डिस्टेंस कितनी होगी? स्पीड है आपके पास 30, टाइम है 56, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी? 30 मल्टीप्लाई 56। अब अगर इस क्रैकर की आवाज बॉय को सुनाई देगी, तो आप ये बताओ ये जो क्रैकर है इसकी स्पीड, नहीं सॉरी, बॉय की स्पीड और एयर की स्पीड की डायरेक्शन सेम अपोजिट होगी। अगर ये जो आपका क्रैकर सेम होगी, अगर सेम होगी तो रिलेटेड स्पीड कितना हो जाएगी? तो कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड्स। सर हाँ जी। 56 सेकंड तक तो वो भागा, फिर क्रैकर फूटा, तो जब तक उसको साउंड आएगी वो तब तक भी भाग ही रहा होगा ना, तो वो डिस्टेंस तो और ऐड होगा। वो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कहाँ से करोगे? वही तो अटका हुआ हूँ मैं सर। इतना नहीं अटकना होता इस चैप्टर में, जितना गिवन है बस उतने से सॉल्व कर दो क्वेश्चन। पर सर ये लड़का तो तो गलत हुआ ना, ये 56 सेकंड का थोड़ी रुक जाएगा, वो तो उसको साउंड जब आएगी तब वो रुकेगा। तो आप कितना होगा? 120 मीटर हो जाएगा। नहीं तो वो तो उसको इस क्वेश्चन में अगर आगे भी कुछ होता तब तो आप कर सकते थे। जब इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो इसको इतना ही सॉल्व कर सकते हो आप। सर ये तो क्रैकर गलत गिराने ही के हो बाद गया किलोमीटर क्वेश्चन। डिस्टेंस तक ही जाएंगे ना, ये नहीं थोड़ी मैं भागता हुआ आपकी ही बात जाएगा पूरा एंड तक। क्या कह रहे हैं? जब सर तक देखना, उसको साउंड नहीं आएगी तब तक भागेगा। तब तक तो वो भाग ही रहा है ना। लेकिन जब इतनी इंफॉर्मेशन है तो ऐसे सॉल्व करोगे। अगर और ज्यादा भी कुछ होता तो और ज्यादा के हिसाब से कर लेते। सर मेरे अकॉर्डिंग होगा 30 प्लस 56 30 इंटू 56 प्लस टी ले लिया जिस टाइम बाद उसको जिस टाइम सुनाई के बाद दिया। उसको आवाज आई। हाँ, और अपॉन 420। मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर इतना ही कर दो। अगर जो आप बोल रहे हो अगर ऐसा होगा तो कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती, अगर नहीं है तो इसको इतना ही सॉल्व कर दो, क्योंकि इस हिसाब से ऑप्शन हमें दे रखा है। समझ आई नहीं मैं इस बात? अगर ये ऑप्शन में 4 सेकंड ना होता और इतनी इंफॉर्मेशन होती तो फिर इसका आंसर, जो इसका स्कोर मार्क्स है वो सबको मिलते। लेकिन जब इस हिसाब से आंसर है 4 सेकंड तो इसी को मार्क कर दो। बात आपकी ठीक है एकदम,
आपकी बात को कोई गलत नहीं बता रहा। चलो बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक। उसके बाद आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। जितनी इंफॉर्मेशन होती है एक बार उससे भी चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन है तो उसको मार्क कर दो, नहीं है तो फिर उसमें कुछ भी मार्क कर दो। अगर इसमें 4 सेकंड नहीं होता तो फिर आप इसमें कुछ भी मार्क कर देते, आपको सबको स्कोर मिल जाता। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। फिजिक्स फॉलो नहीं करना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।